तुर्की का बायरख्तार ड्रोन यूक्रेन के लोगों के लिए इतना मशहूर हो गया कि इस पर एक गाना बना दिया गया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब तक लाखों लोग इसे देख चुके हैं। यूक्रेन के एक शख्स ने इस गाने को यूट्यूब पर डाला था, जिसके बाद इसे पसंद करने वालों की तादाद लाखों में पहुंच गई। गाने में यूक्रेन की फौज के हमलों को दिखाया गया है। जंग की शुरुआत से बायरख्तार ड्रोन ने रूसी सेना को कैसे नुकसान पहुंचाया, उसी पर गाना बना है। यही वजह है कि वहां के लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। ये ड्रोन यूक्रेन के लोगों के लिए इतना खास है कि एक सैनिक ने अपने कुत्ते का नाम ही बायरख्तार रख दिया। यही नहीं, कीव के एक चिड़ियाघर में जब एक लीमर का जन्म हुआ तो उसका नाम भी ड्रोन के नाम पर रख दिया गया। वहीं खबर है कि यूक्रेन में जंग लड़ने के दौरान बड़ी तादाद में रूसी सेना के अधिकारी मारे गए। दावा किया गया कि युद्ध में जान गंवाने वाले हर 5 रूसी सैनिकों में एक अधिकारी हैं। और यही वजह रही कि रूस को बार बार जंग की रणनीति में बदलाव करना पड़ा, क्योंकि युद्ध में डटी रूसी टुकड़ियों के कई अधिकारियों को यूक्रेन ने निशाना बना लिया। इसके बाद रूसी सैनिकों का न कोई सुनने वाला रहा और न ही उन्हें कोई सही आदेश देने वाला ही बचा। नौबत यहां तक आ गई कि कई दिनों तक राजधानी कीव को घेरे रखने के बाद भी रूसी सेना को पीछे हटना पड़ गया, जिसकी बड़ी वजह बताई गई रूसी सेना में अधिकारियों की भारी कमी। पुतिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एक तरफ जहां युद्ध लंबा खिंचता चला जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके एक एक करके टॉप कमांडर इस युद्ध में मारे जा चुके हैं। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां सेना को आदेश देने के लिए कोई कमांडर ही नहीं है। कमोबेश यही हाल रूसी सैनिकों का यूक्रेन के दूसरे शहरों में भी रहा। इरपिन, खार्किव, मारियोपोल और चर्निव जैसे शहर हवाई हमलों से तबाह तो जरूर हुए, लेकिन उन पर रूसी सेना का अब तक कब्जा नहीं हो पाया, क्योंकि दावा है कि जंग में जीत हासिल करने की रूसी सैनिकों की रणनीति फेल हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक उसके करीब 1200 सैनिक मारे जा चुके हैं और मरने वालों में 20% सेना के बड़े अधिकारी हैं। मतलब ये कि हर 5 में एक बड़ा अधिकारी। इनमें 7 जनरल और 9 कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना की अगुवाई कर रहे थे। इतना ही नहीं, इस युद्ध में मारे गए रूसी अधिकारियों में 31 मेजर और 155 कैप्टन और लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी हैं। बताया गया कि इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों को खोने की वजह से पुतिन की सेना को अचानक युद्ध की रणनीति में बदलाव करना पड़ा। नेटो ने रूस की घेरेबंदी पुख्ता करने के लिए तैयारी तेज कर दी और इस बार उसने यूरोप के अपने सदस्य देश नॉर्थ मैसेडोनिया में ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। नॉर्थ मैसेडोनिया यूक्रेन के दक्षिण में है। रूस के यूक्रेन से जंग छेड़ने की शुरुआत से ही नेटो अपने पूर्वी हिस्से में तगड़ा इंतजाम कर रहा है और उसी कड़ी में उसने नॉर्थ मैसेडोनिया में रूस से निपटने की अपनी ताकत आजमाई। जिसके सामने आए वीडियो में सेना की तेज रफ्तार बख्तरबंद गाड़ियां जवानों को युद्ध अभ्यास की जगह पर ले जाती दिखी। गाड़ियों के पहिए जैसे थमे, उनमें सवार सैनिकों ने एक पल भी जाया किए बिना दौड़कर तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद तो जवानों ने अपने निशानों को ऐसे छलनी किया कि गोलियों की तड़तड़ाहट पूरे इलाके में गूंज उठी। आगे आगे सैनिक भागते दिखे और उनके पीछे सेना की गाड़ियां। नॉर्थ मैसेडोनिया यूक्रेन के दक्षिण में है और उससे सीधे लगा हुआ नहीं है। दोनों देशों में कई मील का फासला है। यूक्रेन के दक्षिण में पहले आते हैं रोमानिया और बल्गेरिया जैसे नेटो देश और फिर आता है बल्गेरिया का पड़ोसी नॉर्थ मैसेडोनिया। जब से रूस ने यूक्रेन पर धावा बोला है, तब से नेटो ने अपने पूर्वी छोर पर सैनिकों की तैनाती काफी बढ़ा दी है और इस बार उसने नॉर्थ मैसेडोनिया में सैन्य अभ्यास किया, जिसका मतलब साफ है कि अगर यूक्रेन के युद्ध में कूदना पड़ा तो नेटो नॉर्थ मैसेडोनिया से भी अपने सैनिक बुला सकता है।